शादीशुदा लड़कों की पहचान क्या है? मोदी जी अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? कर्म और किस्मत में क्या संबंध है? कूलर में चाय पीने के क्या फायदे हैं? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाते हैं? सवाल नंबर 1, शादीशुदा लड़कों की पहचान क्या है? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने आज तक कुछ जाना ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा आज का सवाल है, कोई लड़का यदि शादीशुदा है तो उसकी पहचान कैसे करें। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि शादीशुदा लड़कों की पहचान क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि लड़कियों की शादी होने की पहचान के बारे में तो सभी को पता होता है कि जिसने मंगलसूत्र पहना होगा या फिर अपनी मांग में सिंदूर भरा होगा या फिर अपने हाथों में कंगन पहन कर रखे होंगे, वो शादीशुदा लड़की हैं। पर यदि किसी लड़के की शादीशुदा होने की पहचान कैसे करें, इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं होता। पर आज हम आपको यहाँ बता देते हैं कि लड़के की शादीशुदा होने की पहचान क्या है। यदि कोई लड़का अक्सर टेंशन में दिखाई दे रहा हो या फिर वो किसी दूसरी लड़कियों से अफेयर करना चाहता हो फिर भी नहीं कर पा रहा हो या फिर किसी फालतू की नशे आदत से दूर ही रह रहा हो, तो इसका मतलब यह होता है कि उनके मन में कहीं न कहीं वो डर बैठा होता है कि उनकी इन आदतों के बारे में उनकी पत्नी को पता न चल जाए। तो ऐसी कुछ बातों को जानकर आप बड़ी ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि उस लड़के की शादी हुई है या नहीं। सवाल नंबर 2, मोदी जी अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? दरअसल आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब भी किसी बैठक या किसी भी बात में चर्चा करते हुए देखते होंगे कि उनकी दाढ़ी बढ़ी चली जा रही है, वो अपनी दाढ़ी को नहीं कटा रहे हैं। सभी के दिल में यह अचानक से सवाल जरूर खड़ा हुआ है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि मोदी जी अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। दरअसल यह चर्चा आम पर है, कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है इसका राज क्या है। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी लोगों को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं जिनसे उनका रोजाना मिलना होता है, वह सभी से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये फैसला किया है कि जब तक कोविड-19 समाप्त नहीं होता तब तक वह इन सभी व्यक्तियों को अपने पास नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी सभा में जाते हैं तो वह अपने परिचितों से 6 फुट की पर्याप्त दूरी बनाकर रखते हैं। अब ऐसे में दाढ़ी छोटी करवाने के लिए किसी भी नाई को अपने निकट आने देना संक्रमण के खतरे से खाली नहीं है। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि भलाई इसी में है कि दाढ़ी बढ़ती रहे तो बढ़ने दी जाए और दूरी से ही राम राम से काम चलाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने शायद यह सोचा होगा कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक वह दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। सवाल नंबर 3, कर्म और किस्मत में क्या संबंध है? कर्म और किस्मत, इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अगर आपकी किस्मत में सफलता पाना लिखा है तो आप केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे सफलता का इंतजार नहीं कर सकते। जिस तरह आपका पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक आपने वाला अपने हाथों से अपने मुंह तक नहीं ले जाएंगे, उसी तरह आपकी किस्मत आपका साथ तब तक नहीं देगी जब तक आप अपने सपनों को सच बनाने के लिए मेहनत नहीं करोगे। अगर आपकी किस्मत में लिखा आपको मिल भी गया तो यह ज्यादा दिन आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि आपने अपनी किस्मत से जो पाया होगा वह बिना मेहनत के पाया होगा। और जब हम किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करते हैं तब तक हमें उसका महत्व नहीं पता चलता, और जब हमें किसी भी चीज का महत्व पता ना हो तो वह हमें उसे आसानी से खो देते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम किस तरह उसे अपने पास सहेज कर रखें। इसलिए कहा गया है कि आप अपने कर्मों से किस्मत तो लिख सकते हैं और बिना कर्मों के किस्मत ही साथ नहीं देती। सवाल नंबर 4, कुल्हड़ में चाय पीने के क्या फायदे हैं? माना जाता है कि कुल्हड़ में चाय पीना बाकी अन्य किसी भी पात्र में चाय पीने से अधिक लाभकारी है, लेकिन आजकल इसकी जगह कप और स्टील या प्लास्टिक के गिलास ने ले ली है। कुल्हड़ की चाय से न तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ता है और न ही स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कुल्हड़ में चाय पीने के कुछ फायदों के बारे में। नंबर 1, प्लास्टिक या फोम के गिलासों का प्रयोग स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरनाक होता है, जबकि कुल्हड़ पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। कुल्हड़ को जैसे ही चाय पीकर फेंक देते हैं वह तुरंत नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाते हैं। नंबर 2, कुल्हड़ मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी से बने होने की वजह से इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है और मन में यही बात आती है कि इसमें चाय और पी जाए। नंबर 3, कुल्हड़ की मिट्टी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। नंबर 4,
बरसात के मौसम में कुल्हड़ चाय पीने से मन भी खिल उठता है और साथ ही कोई बीमारी भी नहीं होती है। नंबर 5, कुल्हड़ में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। सवाल नंबर 5, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? आप ये बात तो जानते ही होंगे कि समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर समुद्र का पानी खारा होता है? तो चलिए आज हम इस सवाल के जवाब में विस्तार से जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होने की वजह क्या है। दरअसल नदियों का पानी समुद्र में आकर मिलता है और आपने देखा होगा कि कई नदियों का पानी मीठा होता है तो कई नदियों का पानी खारा होता है, और इसी तरह समुद्र में कई तरह का पानी आकर मिलता है। जब ये पानी बाष्पीकृत होता है तो ये ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है और यही बादल बारिश के रूप में नीचे गिरता है। बरसते समय ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आकर अम्लीय हो जाता है। जब ये पानी जमीन, चट्टान और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में मौजूद लवण इनमें घुल जाते हैं। जब इन सतहों से नदी का संपर्क होता है तो ये लवण नदी में घुल जाते हैं और ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। इसी कारण से समुद्र का पानी खारा हो जाता है। सवाल नंबर 6, विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाते हैं? दरअसल नेत्रदान के महत्व को देखते हुए हर साल 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन नेत्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। नेत्रदान करना महादान करने जैसा होता है। लोग धन, अन्न, श्रम, रक्तदान आदि का दान करते तो ही हैं, लेकिन लोगों को मरने से पहले नेत्रदान करने का भी संकल्प लेना चाहिए ताकि जो व्यक्ति नेत्रहीन है उन्हें एक नई रोशनी मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।